तो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखा था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जस्ट स्टार्ट ही किया था अपना डिस्कशन कि देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज रोम्बस, है ना। और फिर उस पे रोम्बस पे हमने आगे देखते हैं व्हाट इज इन आवर चैप्टर। सो क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड लेंथ्स, है ना। 4.4 quadrilaterals with equal side length. Are squares only quadrilateral that have equal side length? क्या स्क्वायर ही सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं? लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन थ्रू कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम आगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू देखते हैं। Draw two equal sides AD and AB and that are not perpendicular to each other. तो आपने ये इक्वल साइड्स AB और AD इक्वल साइड्स का बनाना है और आपने एंगल ऐसा 50 डिग्री लेके बनाना है। तो सिंपल है, आप इसको मेज़र करोगे, फिर प्रोटेक्टर से यहाँ पे ये एंगल 50 डिग्री सेट करके इस वाले लाइन पे आप लेंथ जो है AB के बराबर ले लोगे। सो दैट आप क्या कर दोगे, AB और AD इक्वल लेंथ का एक ऐसा आप एंगल बना दोगे। नाउ यू हैव टू कैन वी कंप्लीट दिस क्वाड्रिलेटरल सो दैट इट्स ऑल साइड्स आर सेम, है ना। तो इसको, इस फिगर को, अभी तो हमने एक फिगर बनाया जिसमें दो लाइंस हैं और वो एंगल 50 डिग्री बना रहे हैं और दोनों लाइंस इक्वल लेंथ के हैं। क्या हम इसको एक क्वाड्रिलेटरल में कंप्लीट कर सकते हैं दैट हैज ऑल द साइड्स बीइंग इक्वल? दो साइड तो हमने इक्वल बना लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग कॉम्पास हम AB लेंथ ले लेंगे, है ना। AB लेंथ हम मेजर कर लेंगे कॉम्पास से, है ना। उसके बाद कॉम्पास से B पे रख के एक कट यहाँ मारेंगे, एक कट यहाँ मारेंगे, है ना। और D से फिर कॉम्पास को रख के एक कट यहाँ मारेंगे और ये जो पॉइंट मिल गया C, हमें इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमें हमारा क्या हो जाएगा, AB, AD, CD और BC ये सारे इक्वल लेंथ के हो जाएंगे। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे उसको हम रोम्बस बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स हैव इक्वल लेंथ इज कॉल्ड अ रोम्बस। What are other angles of rhombus ABCD that we have constructed? Reason or experiment to find this out. तो अभी इसके बाकी एंगल्स क्या होंगे? हमने एक एंगल तो 50 डिग्री मान के इसको कंस्ट्रक्ट किया था, है ना। एक एंगल 50 डिग्री मान के हमने ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया, मतलब सारे साइड्स को इक्वल लेंथ के बना के हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया जो रोम्बस मिला हमें। अभी इसके बाकी एंगल्स क्या होंगे, है ना। तो मेजर करके आप देखो क्या होंगे बाकी एंगल। इसी चीज को आप तो मेजर करके देख लो आपने जो अभी बनाया, और दूसरा हम इसको रिड्यूस करते हैं बाई वेरियस प्रॉपर्टीज लगा के, जो प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं उसको लगा के हम रिड्यूस करते हैं। तो सिंपल है, एक क्वाड्रिलेटरल जो हमने बनाया इक्वल ऑल इक्वल साइड्स का, दैट इज गेम, है ना। गेम उसका नाम रखा हमने GAME, है ना। तो अभी देखो आप उसमें ये एक ट्रायंगल है GEA, है ना, GEA। तो इसमें ये बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल A इज इक्वल टू D। सिमिलरली इस ट्रायंगल में EMA ट्रायंगल में B इज इक्वल टू C, है ना। नाउ हम ये तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से प्रूव किया। अभी हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल GAE एंड ट्रायंगल MAE। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एस प्रॉपर्टी से, एस साइड 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 प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो since the triangles are congruent, so we can say that
दिस एंगल जी ई ए, एंगल जी ई ए will be equal to angle एम ई ए। एम ई ए क्या है, जी ई ए तो हमारा ये था, एम ई ए क्या है, बी। तो ये एंगल इक्वल होंगे, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सिमिलरली ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट एंगल जी ए ई, एंगल जी ए ई इज इक्वल टू एंगल एम ए ई, एंगल एम ए ई, एंगल एम ए ई, दैट इज डी इज इक्वल टू सी, है ना। डी इज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी से हम ये भी बोल सकते हैं ये एंगल दैट इज एंगल जी विल बी इक्वल टू एंगल एम, एंगल जी विल बी इक्वल टू एंगल एम, है ना। तो हमें क्या मिल गया, अभी हमने ऊपर लिखा था a इज इक्वल टू डी एंड b इज इक्वल टू सी। उसके बाद हमें ये मिल गया a इज इक्वल टू बी। तो आपस में ये सारे इक्वल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब ये जो एंगल इससे बनेगा a प्लस बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी, सिंस दिस a b c d आर इक्वल। सो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हमारे। दिस फैक्ट होल्ड्स फॉर रोम्बस, लेट अस अप्लाई देम टू रोम्बस ए बी सी डी दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड अर्लियर, है ना। तो ये फैक्ट रोम्बस के लिए हमने तो एक जनरल रोम्बस लेके देख लिया, उस पर ये फैक्ट अप्लाई होता है। नाउ लेट अस अप्लाई देम टू रोम्बस ए बी सी डी दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड अर्लियर एंड लेट the four equal angle formed by diagonal be A as shown in the figure, है ना। तो पिछले वाला डायगोनल में रोम्बस में हमने एक एंगल 50 डिग्री माना था, तो अभी जो हमने डिड्यूस किया उससे दूसरा एंगल कितना होगा, सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल कितना होगा, 50 होगा। उसमें अगर हम एक डायगोनल बना दें तो अभी तो हमें पता है कि ये डायगोनल का जो एंगल है ए बी सी डी ये सारे इक्वल होंगे, है ना। ए बी सी डी जो ये एंगल बन रहा है ये सारे आपस में इक्वल होंगे, ये सारे आपस में इक्वल होंगे। तो इनकी वैल्यू कुछ x मान लो। सो 50 प्लस 50 प्लस ये ए बी सी डी, इसको 4 टाइम x कर लेते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 360। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ अ quadrilateral that sum of all angle is 360 degree. So 4x is equal to 260 degree. So x will be equal to is divided by 4, so 65 degree, 65 degree. So हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, कंप्लीट ये एंगल 2 times 65 that is 130 degree and this angle will also be 130 degree। इसी चीज को नीचे समझाया है ना। ये यहाँ देखो आपने 65 डिग्री मिल गया, है ना। ए देखो भी 65 डिग्री मिला। अभी 10 angles of rhombus are 50, 130, 50 and 130। So in rhombus opposite angles are equal to each other। opposite angle आपस में equal हो गए। Interestingly, there is one more way we could have figured out the other angle of rhombus। We have shown that in general rhombus game the 4 angles formed by diagonals are equal to each other, है ना। तो एक दूसरे तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, सिंपल वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे जो गेम वाले रोम्बस में हमने निकाला था कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, तो हम पैरेलल लाइन की हेल्प से भी निकाल देंगे ना। तो रोम्बस है तो ये अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। इसी तरीके से
दूसरे वाले में दिस दिस will act as parallel, this will act as parallel lines and this will act as transversal. तो ये हमने इसमें भी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. These are alternate angle of a transversal. इंटरेस्टिंग, हाँ ये देखा हम लोगों ने. वी हैव शोन दैट इन द रोम्बस गेम द फोर एंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर. कंसीडर्ड लाइन EM and GA, EM and GA and its transversal AE. Since the alternate angles are equal, अल्टरनेट्स एंगल आर इक्वल, EM इज पैरेलल टू GA, है ना. तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं, सॉरी इसको हम रिवर्स में कैसे प्रूव कर दिया. अल्टरनेट एंगल इक्वल आया हमारा, है ना. हमने तो एक कंस्ट्रक्ट किया रोम्बस और उसमें अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल आया तो हम भी बोल सकते हैं अपोजिट्स, ये जो साइड्स हैं वो पैरेलल है ना. इसी तरीके से इन साइड्स को हम पैरेलल बता सकते हैं. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, है ना, बिकॉज अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहा है. तो ये रिवर्स में हमने प्रूव किया. As opposite sides are parallel, game is also a parallelogram. Thus, every rhombus is a parallelogram, है ना. तो जितने भी rhombus होते हैं वो parallelogram होंगे, है ना. Rhombus you can say is a special kind of parallelogram. तो अगर एक हम quadrilateral बना रहे हैं जिसका सारे साइड्स को इक्वल कर दे रहे हैं तो वो rhombus होगा. That is the rhombus. अगर उसी रोम्बस का हमने एंगल फिक्स कर दिया, इस एंगल को अगर फिक्स कर दिया, साइड तो इक्वल फिक्स किया, तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो रोम्बस हो गया. अब रोम्बस का हमने एंगल फिक्स कर दिया, इसको 90 डिग्री कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. सो यू कैन से दैट स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस. Thus, every rhombus is a parallelogram, and property of parallelogram hold true for rhombus as well. Since rhombus is also is a parallelogram, thus the adjacent angle of rhombus adds up to 180 degree. तो adjacent angle rhombus का 180 degree adds up होके बनेगा just like a parallelogram, and opposites angle equal होंगे. तो rhombus पे भी ये प्रॉपर्टी लग रही है. thus इन rhombus ABCD जो सबसे हमारा बेसिक रोम्बस था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंड जो एडजेसेंट एंगल इक्वल होंगे और वो सप्लीमेंट्री भी होंगे. सो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. हाउ कैन दीज बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, है ना. तो रोम्बस भी अपना पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है. तो वेन डायग्राम पे इन दोनों को हम कैसे दिखाएंगे, है ना. तो वेयर विल दिस सेट ऑफ स्क्वायर ऑकर इन दिस डायग्राम. स्क्वायर कहाँ पे इस डायग्राम में अपना रिप्रेजेंट होगा. तो देखो वेन डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है, पैरेललोग्राम एक बड़ा सेट हो गया, है ना. पैरेललोग्राम एक बड़ा सेट हो गया, है ना. इट इज अ बिगर सेट जिसके अंदर मतलब इट इज यू कैन से लाइक फादर फिगर, फादर हो गए, और उनके अंदर दो तरह के सेट सबसेट्स आ गए, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, है ना. रेक्टेंगल एंड रोम्बस. और स्क्वायर क्या हो गया, उसमें स्क्वायर कहाँ पे आएगा, स्क्वायर उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, रेक्टेंगल और रोम्बस का. ये कैसे होगा, मतलब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, एंड एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री. रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स
नहीं, ऑल साइड्स, सॉरी, ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स इक्वल। और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। तो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल का ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और रोम्बस का ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इट इज, तो रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टी ले लिया और रोम्बस का कुछ प्रॉपर्टी ले लिया, उससे क्या बन गया हमारा? एक स्क्वायर बन गया। तो वेन डायग्राम पे हम इसको ऐसे डिपिक्ट कर रहे हैं ना। सो यू कैन से दैट स्क्वायर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रोम्बस, है ना। रोम्बस में साइड्स इक्वल हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं, इक्वल एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो अगर हम रोम्बस के कुछ रोम्बस ऐसा बना दे जिसमें एंगल को 90 डिग्री कर दिया तो वो स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री है पर ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, तो कुछ रेक्टेंगल को हम इस तरीके का बना दें कि ऑल साइड्स इक्वल कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दिस इंटरसेक्शन, कुछ रेक्टेंगल्स स्क्वायर होंगे जिनके साइड्स इक्वल हो जाएंगे, कुछ रोम्बस स्क्वायर होंगे जिनके हम अगर एंगल 90 डिग्री कर देंगे, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर को हम स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस बोल सकते हैं या फिर स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं। जब रेक्टेंगल के साइड्स को इक्वल कर दिया तो वो स्क्वायर हो गया, जब रोम्बस के एंगल को इक्वल कर दिया तो वो स्क्वायर हो गया। Let us list the properties of rhombus. Now we will list the important properties of a rhombus. Property 1, all sides of rhombus are equal. सारे sides equal होंगे, ये तो first property हमने देखा था। Opposite sides of rhombus are parallel to each other, ये हमने deduce करके देखा। In rhombus adjacent angles add to 180 degree, ये parallel वाले इससे प्रॉपर्टी से या फिर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमने ले लिया। एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। आर डायगोनल ऑफ रोम्बस इक्वल, है ना, ये हम चेक करेंगे। तो आपने जो यहाँ पे रोम्बस बनाया था पहले, उसको आप देखो, देख के क्या लग रहा है आपको? डायगोनल्स इक्वल दिख रहे हैं आपको, है ना। डायगोनल दिख रहे हैं क्या आपको? इक्वल देखने से ही लग रहा है ये डायगोनल थोड़ा छोटा है, ये डायगोनल थोड़ा लंबा है। तो ये देख के हम बता सकते हैं कि डायगोनल्स इक्वल तो नहीं है ना। आप मेजर करके भी देखो। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया। अच्छा, पैरेललोग्राम लिखने का एक इंटरेस्टिंग तरीका ये भी होता है ना। ये पैरेलल लाइंस दिखा दिया आपने और GM दिखा दिया, है ना। तो I don't think it is a standard way, but it is something creative way to write a parallelogram. This is parallel line and this is GM, parallelogram. Don't write this in exam. I'm not sure whether it is a standard way, but for short notes you can use this method. Next, diagonals of rhombus bisects each angle. तो जो diagonals होते हैं rhombus के, वो इस angles को bisect करते हैं, है ना, एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला हमने देखा ही था अभी यहाँ पे, है ना। C और D आपस में इक्वल हो रहे थे और A और B आपस में इक्वल हो रहे थे ना, C और D एंड A और B। तो डायगोनल जो है पैरेलल रोम्बस के, वो एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उस रोम्बस के एंगल्स को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ, do diagonals of rhombus intersect at particular angle? तो क्या यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर एंगल बना रहे हैं, कुछ फिक्स एंगल बना रहे हैं क्या, है ना। आपको क्या लगता है, देख के क्या लग रहा है? फिक्स एंगल बनाएंगे, क्योंकि आप देखो
ये जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ये इसी डायगोनल के बीच में तो बन रहा है ना। आप ऐसा बस रिड्यूस, वो हम रिड्यूस करके देखेंगे, है ना, वो हम रिड्यूस करके देखेंगे। डायगोनल्स के बीच में बन रहा है ना, और ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है। आपको पता है कि डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है ना, भले ही इक्वल नहीं है लेकिन बाइसेक्ट कर रहा है। लेकिन सपोज करो आप ईओ जो है वो ए लेंथ का है, सो ओ ए भी ए लेंथ का होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ओ जी जो है उसको हम बी लेंथ का मान लें, और इसको क्या मान लें हम, ओ एम भी क्या होगा, बी लेंथ का होगा क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। अभी देखो इन दोनों के बीच में जो साइड फॉर्म हो रहा है इस रोम्बस का, वो वही साइड इन दोनों के बीच में ए और बी वाले डायगोनल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, वही साइड्स इनके डायगोनल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है ना, और सारे इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा सिमेट्री के हिसाब से आप सोचोगे तो ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब कुछ फिक्स डिग्री के होंगे। एक्स डिग्री का होगा, ये एक्स डिग्री का होगा, ये भी एक्स का होगा, ये भी एक्स का होगा। और हमें पता है एक पॉइंट के अराउंड अगर हम एक एंगल को देखें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। इसलिए हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिल जाएगी, है ना। मतलब डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये तो हमने बस अपनी इंट्यूशन से फाइंड किया, लेकिन इसको एज अ प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखोगे इन रोम्बस गेम, गेम में वी हैव ट्रायंगल जी ई ओ एन, ट्रायंगल एम ई ओ, एम एम सॉरी एम ओ ई, एम ओ ई आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड्स इक्वल है ना, साइड्स इक्वल है, और ये इनका एक कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड हो गया ये, और ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए, है ना। तो इक्वल हो गए तो दिस एंगल प्लस ये एंगल, दैट इज एंगल ओ, एंगल जी ओ ई, जी ओ ई विल बी इक्वल टू एंगल एम ओ ई, है ना। तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इनको x मान लो तो ये भी एंगल x होगा। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्स कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन और सप्लीमेंट्री। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री, है ना। तो इससे प्रूव होता है कि डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और जो लेंथ वाइज बाइसेक्ट करते हैं, और जो उनके बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग फिगर आउट का क्वेश्चन अपने नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे। थैंक यू।